ब्रिटेन में धरना प्रदर्शन को हरी झंडी मिली हुई है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 और 11 के तहत इसकी छूट है। ये सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स में आता है कि कोई अगर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहे और बाकी सारे जरिए खत्म हो चुके हो, यानी वो सरकार से गुजारिश कर चुका हो और तब भी सुनवाई ना हो, तो वो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ सकता है। लेकिन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट से किसी को भी दिक्कत हो, किसी तरह की हिंसा हो या पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हो, तो कार्रवाई हो सकती है। ताजा मामला अमृतपाल सिंह को लेकर है, जिसमें खालिस्तान समर्थकों ने 20 मार्च को ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर भी हमला किया। यहां खालिस्तान का झंडा लेकर पहुंची भीड़ ने उच्चायोग की बिल्डिंग से भारत का झंडा नीचे उतार दिया था और खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की गई। हमलावरों ने दूतावास के बाहर की दीवार पर स्प्रे से बड़े बड़े अक्षरों में फ्री अमृतपाल भी पेंट कर दिया था। इस घटना के बाद भारत ने ब्रिटेन के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और अब लंदन में तिरंगे के अपमान को नरेंद्र मोदी सरकार ने बर्दाश्त की सीमा के बाहर मानते हुए ब्रिटिश सिस्टम को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मोदी सरकार मानती है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ब्रिटिश सरकार के मन में भले ही भारत के लिए कोई खोट ना हो, लेकिन वहां के सरकारी तंत्र में बैठे लोगों के मन में भारत विरोधी एजेंडे दिन ब दिन हावी होते जा रहे हैं और यही वजह भी है कि कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले भी भारत सरकार ने गोधरा दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। हालांकि डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार ने फिर भी सह लिया, मगर तिरंगे के अपमान पर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इस बार वो सिर्फ नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त और ब्रिटेन में अपने उच्चायुक्त के जरिए वहां की सरकार के सामने विरोध जताने तक सीमित नहीं रहने वाली। बताया जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार ब्रिटेन को साफ तौर पर समझा देगी कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत के साथ रिश्ते सही नहीं रहेंगे और इसकी आंच दोनों के व्यापारिक रिश्तों पर भी देखने को मिलेगी। ये बात सब जानते हैं कि आज भारत कितना बड़ा मार्केट है और अगर ऐसा चलता रहा तो ब्रिटेन को भारत का बाजार खोकर बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि ब्रिटिश सरकार पर भारत के सख्त रवैये का कितना असर होगा यह भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 22 मार्च को ब्रिटेन में भारत विरोधी प्रदर्शन का ऐलान किया है। अगर ब्रिटिश सिस्टम ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और उसके संगठन एसएफजे को ब्रिटेन ने पलने बढ़ने का मौका दिया। आज एसएफजे के ब्रिटिश सिस्टम पर पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां से कई देशों में खालिस्तानी एजेंडे को हवा दी जा रही है। हालांकि भारत को इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ब्रिटेन को भारत ने समझा दिया है, अगर वहां कोई भी कदम खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत के खिलाफ उठाया गया तो इसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।